द एंट एंड द क्रिकेट, ये आपके पोएम का नाम है। फर्स्ट पोएम है आपकी चींटी और झींगुर, ठीक है। क्रिकेट यानी झींगुर होता है, क्रिकेट एक खेल का भी नाम है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है ए फेबल इज द स्टोरी, यह एक दंत कथा है, यानी आपने भी इसे पहले सुना होगा। ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें जानवरों को कैरेक्टर्स के रूप में, चरित्र के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। दैट कन्वेज अ मॉरल, जिसके अंदर एक मॉरल यानी कि एक नीतिगत शिक्षा छुपी है। दिस पोएम इज अबाउट एन एंड एंड क्रिकेट कॉन्टेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged cricket as of 2-legged one. Surely you have seen a cricket that has 2 legs, ठीक है। आपने इसमें स्टोरी में यार सॉरी इस पोयम में ये स्टोरी बताई गई है कि एक क्रिकेट यानी कि एक झींगुर और एक चींटी रहती है। तो झींगुर किस तरीके से 4 पैरों को छोड़ करके 2 पैरों पे खड़ा हो सकता है। और आपने भी शायद कभी देखा होगा झींगुर को, जो रात में साए साए की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो वो झींगुर की ही आवाज़ होती है। तो इसी में इन सब की स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो इसी को हम लोग पोएम के फॉर्म में समझने जा रहे हैं क्या बताया जा रहा है। तो आइए चलते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing, ठीक है, accustomed to sing, ठीक है। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, ठीक है। A silly young cricket, एक युवक और आलसी झींगुर accustomed to sing, गीत गा रहा था। Through the warm sunny months of gay summer and spring, वह पूरे बसंत और गर्मियों के दिनों तक गाना ही गाता रहा। Began to complain when he found that at home, और उसके बाद उसने शिकायत करनी शुरू कर दी जब वो अपने घर पे बैठा हुआ था। His cupboard was empty and winter was come, उसकी अलमारी अब खाली हो रही थी और अब सर्दियाँ आ रही थी। तो आप सभी जानते हैं कि लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहते हैं। और नॉर्मली जो आपने देखा होगा चींटियाँ भी बरसात या गर्मी के दिनों में ही दिखाई देती है, ठंडी के दिनों में ज़मीन से बाहर नहीं निकलती हैं, क्योंकि ठंडी में वे सभी मर सकती हैं ना। तो वैसे ही झींगुर भी पूरे गर्मी और बसंत के मौसम में तो वह गीत गाता रहा। और जब अब भोजन को स्टोर करने का समय आ गया था, जब आराम से खाने का समय आ गया था, तो उसने अपने आप से शिकायत की। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, और एक दाना भी नहीं बचा था, यानी एक छटाक भर भी नहीं बची थी। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों ओर जो जमीन थी वो क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, एक भी फूल वह देख नहीं सकता था, यानी उसके आसपास चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और एक भी फूल या पत्तियां नहीं दिखाई दे रही थी। नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री, किसी भी पेड़ पर एक पत्ती तक नहीं दिखाई दे रही थी, न पौधे दिखाई दे रहे थे, चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ थी। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अरे अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ अब क्या होने वाला है, उस झींगुर ने कहा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, और अंत में स्टारवेशन यानी भूख से, एंड फेमिन और तृष्णा से, मेड बोल्ड वह पागल हो गया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेल्ट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, वह बारिश की पानी से, मतलब कि ठंडी में जो ओले की जो कोहरे की पानी होती है, ठीक है, तो ओस से, ओस जिसको बोल सकते हैं, ओस से और ठंडी से वह कांप करके क्या हुआ, रह गया। एंड अवे ही सेट ऑफ टू अ मिस्रली एंट, और वह तेजी से मिस्रली एंट यानी चतुर चींटी के पास गया। टू सी इफ ही टू केम हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ताकि वह उसको कुछ भोजन दे सके, ताकि वह जीवित रह सके। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसको बारिश से बचा सके। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक मुट्ठी अनाज दे सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने केवल बोरो उधार मांगने के लिए ही सोचा, यानी झींगुर ने केवल सोचा कि चलो यार बारिश है, ठंडी है, तो ठंडी और बारिश से, ओस से हम बच सके, उसके लिए चलते हैं चींटियों के पास ही, वहीं पे कुछ खाने को भी मिल जाएगा। ही विड पे रिपेटेड टुमारो, उसने ये भी कहा कि मैं तुमसे केवल उधार मांग रहा हूँ भोजन, मैं तुम्हें कल इसे क्या कर दूंगा, रीपे यानी फिर से लौटा दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, यदि नहीं तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं।
सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। सेज द एंट टू द क्रिकेट, उस चींटी ने क्या कहा जब वो कहता है इतनी सारी बातें उस झिंगुर से, बट वी एंड्स नेवर बारो, वी एंड्स नेवर लैंड। ना हम चींटियाँ कभी उधार देती है और ना ही लैंड यानी उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डू यू ले नथिंग बाई वेन द वेदर वॉज वार्म। क्योथ द क्रिकेट, नॉट आई। लेकिन हमें ये बताओ कि जब गर्मियों का मौसम चल रहा था तो उस समय तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम लेटे हुए थे? क्या तुमने अपने भोजन के लिए प्रयास नहीं किया? क्योथ द क्रिकेट, नो आई, नॉट आई, यानी मैंने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया, यानी मैंने भोजन इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट। मेरा हृदय क्या था? बहुत हल्का था, इसलिए मैं दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि सारा ही प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही थी। गे यानी प्रसन्नचित। यू सैंग सर यू से, तो ऐसा है श्रीमान, आप जाइए और अभी भी गाना गाइए। गो देन, यहाँ से जाइए। सेज द एंट, उन चींटियों ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी सर्दियों में नाचिए। दस एंडिंग ही हैजिस्टली लिफ्ट द विकेट, और इस तरीके से उन्होंने अपने विकेट यानी अपनी चीज़ों को उठा लिया और उसे शर्मिंदा करके वहाँ से भेज दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस दरवाजे से मुड़ते हुए वह बेचारा झिंगुर। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, एक कमजोर की तरह से धीरे धीरे जा रहा था। आई विल वारंट इफ ट्रू, मैं इसको मना कर देता यदि यह सच होता। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और किसके पास 2 होते हैं। एडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जब झिंगुर के पास समय था काम करने का, मेहनत करने का, तो वो क्या कर रहा था? वह गाना गा रहा था और अपना समय व्यतीत कर रहा था। और जब उसको भोजन की आवश्यकता समझ में आई तो वह चींटियों से उधार लेने गया। यानी इस स्टोरी से यही मोरल मिलता है हमको कि हमको अपना काम क्या कर लेना चाहिए, टाइमली कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है, ठीक है। इसी के साथ ये पोयम समाप्त हो जाता है। आगे भी पोयम हम बताएंगे, और इसमें कुछ ग्लॉसरी करके आपको अच्छे खासे वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनको आप समझ सकते हैं। और इसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनके क्वेश्चन आंसर भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।